सबसे बड़ा बदलाव यही 11 मई 2026, यही 11 मई को ग्रहों के सेनापति मंगल देव आपके सप्तम भाव, आपके केंद्र पर गोचर करने जा रहे हैं। आप लिखकर रख लीजिएगा, जो अभी तक आपका समय नहीं बदला है वो समय आपका बदलता हुआ नजर आएगा। क्या बदलाव आपके समय में होता हुआ नजर आएगा, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने तुला राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। आखिर क्या बदलाव होने वाला है, क्योंकि मंगल क्या है, मंगल ऊर्जा है, मंगल पावर है। जैसे आपके शरीर जो है ना, अगर आप ऐसे समझिएगा, एक तरफ सभी ग्रह हो जाएं और एक तरफ अकेले मंगल खराब हो जाए ना, तो आप चारपाई से उठ नहीं सकते हैं। अब भाई जब चारपाई से उठ नहीं पाएंगे तो आप क्या कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मंगल को जो है ना समझना बहुत जरूरी है। और मंगल का यह गोचर काफी लंबे समय के बाद, अर्थात एक जीवन में एक बड़ा बदलाव, मैं बड़ा नहीं महाबदलाव बोलूंगा कि ये महाबदलाव आपके ठीक सप्तम भाव पर मंगल देव करने जा रहे हैं। भाई ग्रहों के सेनापति मंगल देव हैं, कोई ऐसे वैसे ग्रह थोड़ी हैं। मंगल जो है ना, मंगल ही वो ग्रह हैं जो आपका एक्स्ट्रा अफेयर करवाते हैं। मंगल ही रक्त है। एक एक पॉइंट पर बहुत विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम चर्चा अपने तुला राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, मंगल जिनका, पहले आप मंगल देव के लक्षण सुनिए। जिनका मंगल खराब होता है, जिन पर मंगल देव का अशुभ प्रभाव होता है, उसकी प्रवृत्ति कैसी हो जाती है, वह व्यक्ति कैसा होता है। सबसे पहले जिनका मंगल खराब होगा ना, जिनका मंगल खराब होगा, वह व्यक्ति, उसको छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा। मतलब छोटी सी छोटी बात बिना किसी ठोस कारण के लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाता है। मंगल जिनका खराब होता है उसके शरीर पर बार बार सर्जरी होती है। मंगल जिनका खराब होता है शरीर पर टाके लगते हैं और हमेशा ही चोट लगती रहती है, जिनका मंगल खराब होता है। उसी के साथ ही साथ जिनका मंगल खराब होता है उसको और भी प्रभाव आप देखने को मिलते हैं। वह व्यक्ति हमेशा ही नशे का आदी हो जाता है, वह हमेशा ही नशा आदि भी करता है, जिनका मंगल खराब होता है। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगल देव की, जो जिनका मंगल खराब होता है उस पर और भी प्रभाव देखने को मिलते हैं। भाइयों से अनबन होती है, जमीन जायदाद से रिलेटेड मुकदमा हो जाता है, उसे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, पुलिस थाना उसे झेलना पड़ता है। जिनका मंगल खराब होता है ना, वह व्यक्ति दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में या तो उसका विवाह नहीं होता है, और विवाह अगर हो भी जाता है और जिसका मंगल खराब होता है उसका वैवाहिक जीवन जो होता है वह कलहपूर्ण होता है। मंगल आपका खराब होगा, आपका व्यवसाय अच्छा नहीं चलेगा, जमीन जायदाद का सुख नहीं प्राप्त होगा आपको, भाइयों का सुख नहीं मिलेगा आपको, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन जैसा हमने बताया कलहपूर्ण होगा। तो ये मंगल अशुभ मंगल के पहचान है। अब इसको ठीक कैसे किया जाए वो हम आपको प्रोग्राम के एंड में बताएंगे। उससे पहले सुनिएगा कि आपके सप्तम भाव पर मंगल देव का प्रभाव क्या बनता हुआ नजर आएगा, यही 11 मई से लेकर 21 जून तक। पहले उस चीज को ध्यान से सुनिएगा। आपके सप्तम भाव पर देखिए, आपके मंगल देव यहाँ पर स्वक्षेत्रीय अर्थात बलशाली, यहाँ पर बली मंगल को बोला जाता है, यानी कि मंगल जो है ना वो बली होंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले जो सप्तम भाव पर आपके प्रभाव आपको मंगल देव का देखने को मिलेगा वो आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन को लेकर हो रहे लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा, मतलब छोटी छोटी बातों पर आपके आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर मंगल जो है ना आपके सुधार लाते हुए नजर आएंगे। मंगल देव का जो है ना आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन को लेकर कलहपूर्ण जीवन चल रहा था उसमें आपको राहत मिलेगी। ये डिवोर्स तक का आपका नंबर आ गया है। आपका अगर दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में डिवोर्स तक का नंबर आ गया है तो संभवतः ही वह भी आपका दूर होता हुआ नजर आएगा, अर्थात डिवोर्स नहीं होगा। यहाँ पर मंगल उस सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए नजर आएंगे। आपके माइंड को यहाँ पर रीड करेंगे मंगल, यहाँ पर आपके माइंड को जो है ना चेंज करते हुए नजर आएंगे दाम्पत्य वैवाहिक जीवन को लेकर। दूसरी चीज, व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में आप किसी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उस क्षेत्र में भी आपको काफी उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। आप किसी प्रकार का कैसा भी, खासकर जो लोग जमीन जायदाद का कार्य करते हैं, नाई का कार्य करते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह जिन लोगों के हैं उनको बहुत अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। फिलहाल में व्यवसाय के क्षेत्र में उत्तम अच्छी वृद्धि आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं, किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उत्तम अच्छा रहेगा। व्यवसाय से आपके धन में आपके उत्तम अच्छी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। व्यवसाय से आपका जो धन है उसमें वृद्धि होती हुई नजर आएगी। अब देखिए मंगल देव के पास में दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी दृष्टि है मंगल देव के पास में? मंगल देव के पास में चतुर्थ दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और अष्टम दृष्टि है। ये तीन दृष्टियां मंगल देव के पास हैं। पहली दृष्टि से आपके कौन से भाव? आपके दसम भाव को देखेंगे, नीच दृष्टि से देखेंगे। व्यवसाय उत्तम अच्छा चलेगा लेकिन भागदौड़ व्यवसाय में उत्तम ज्यादा आपको करनी पड़ेगी। आलस से आपको सता सकता है, मतलब आलसपन थोड़ा बहुत
आता हुआ नजर आएगा। तो आलस से आपको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर नीच दृष्टि से मंगलदेव देखेंगे, यानी नीच दृष्टि से मंगलदेव की दृष्टि पड़ेगी। तो यहाँ पर इस चीज का भी आपको विशेषकर ध्यान बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। उसी के साथ ही साथ में खेतीबाड़ी में आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। राजनीतिक क्षेत्र में भी आपको काफी उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अगली दृष्टि आपके लगन भाव पर पड़ेगी मंगलदेव की, जिससे आपको आपका जो है ना, आप किसी के अंदर, आपके अंदर जो टैलेंट है, उस टैलेंट से बहुत अच्छा धन पैदा करते हुए नजर आएंगे। उस टैलेंट से आपको मान सम्मान भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। मतलब कोई हुनर आपके अंदर है, कोई गुण है आपके अंदर, उस गुण से आप जो है उस टैलेंट से बहुत अच्छा धन भी एकत्रित करते हुए नजर आएंगे, मान सम्मान भी आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। दूसरी चीज, आपका साहस, आपका पराक्रम, आपका पुरुषार्थ, ये आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपके जो है ना, आपके अंदर जो है ना एक हिम्मत बढ़ती हुई नजर आएगी, आपके अंदर एक जोश बढ़ता हुआ नजर आएगा, आपके अंदर एक बल, ये आपके अंदर बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव भी मंगलदेव का देखने को मिलेगा। हेल्थ से संबंधित, यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित हो रही परेशानियां, इसमें भी आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। यानी हेल्थ से रिलेटेड आप परेशान चल रहे थे, शारीरिक कष्ट परेशानी, शारीरिक पीड़ा कोई चल रही थी, तो उसमें भी आपको मंगलदेव यहाँ पर काफी राहत आपको पहुंचाते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ मानसिक कष्ट परेशानी दूर होती हुई नजर आएगी। यश की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। ये चीजें आपकी बैलेंसिंग में देखने को मिलेंगी, ना ज्यादा ना कम। कुछ दुख कम होंगे, सुखों में वृद्धि होगी, लेकिन क्योंकि ये बैलेंस वाली राशि है आपकी, कौन सी है, आपके जो राशि का संबल है, थंबल है, वो एक तराजू है, अर्थात बराबर का। तो यहाँ पर ये चीज आपको संभवतः ही देखने को मिलेगी। अगली दृष्टि से मंगलदेव आपके कौन से भाव, आपके धन भाव को देखेंगे। अब देखिए, मंगलदेव आपके धनेश बनते हैं, आपके धन भाव के भी स्वामी कोई अन्य ग्रह नहीं है, स्वयं मंगलदेव ही हैं। तो संभवतः ही मान के चलिएगा, आपके नेत्रों से, यानी आंखों से रिलेटेड आपके कष्ट परेशानी हो रही थी, नेत्रों से रिलेटेड, तो वह आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। धन से देखिए, दूसरा भाव हमारा किसका होता है, धन का होता है। और जब स्वक्षेत्रीय देख रहे हैं मंगलदेव, तो अर्थात संभवतः ही मान के चलिएगा आपके धन में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जो आपके धन में बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, वहां आपके धन में उत्तम अच्छी बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ में परिवार का भी आपको जो सपोर्ट नहीं प्राप्त हो रहा था, परिवार की ओर से कोई भी हेल्प आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वह परिवार की ओर से आपको हेल्प प्राप्ति होती ही नजर आएगी। पैतृक धन तथा पैतृक भूमि का जो विवाद चल रहा था या लड़ाई झगड़े चल रहे थे, वह संभवतः ही आपके इस बीच में दूर होते हुए नजर आएंगे। तो ये प्रभाव मंगलदेव का हमारे तुला राशि के दर्शकों पर यही 11 जून से लेकर और 11 मई से लेकर और 21 जून तक देखने को मिलेगा। किसी पर ये प्रभाव ज्यादा हो सकते हैं, किसी पर कम हो सकते हैं। उपाय की हम बात करें तो बजरंगबली को पैरों से लेकर मस्तक तक सिंदूर लगाइए, उनके चरणों से थोड़ा सा सिंदूर उठाकर अपने मस्तक पर लगाइए। ओम भौम्याय मंत्र का जप करिएगा। रोजाना आप तुलसी के पौधे पर जल दीजिए, उसमें से एक पत्ता तोड़कर भक्षण करिए। सुंदरकांड का पाठ करिए। सुंदरकांड का पाठ करने से मंगलदेव का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। रोटी पर गुड़ रखकर आप गौ मैया को खिलाइए, इससे भी मंगलदेव का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।